नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 26 वर्षीय अनमैरिड युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। इनकी हथेली का साइज एक चौकोर और रेक्टेंगल हैंड है और इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और साथ ही तकनीकी और मेंटल कार्य भी कर लेते हैं। इनकी उंगलियों की बात करते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। जब भी इस तरह से भी लंबाई होती है बुध फिंगर की, तो ऐसे लोग अपने कैरियर रोजी रोजगार में बहुत ही कुशल होते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त भी तेज होती है और इसके साथ ही ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा पाया जाता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। इसकी लंबाई गुरु फिंगर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जब भी इस तरह से लंबाई हो जाती है सूर्य फिंगर की, तो ऐसे लोग थोड़े एडवेंचरस नेचर के हो जाते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय ऐसे लोग अक्सर जल्दबाजी दिखाते हैं, जिससे कई बार इनका नुकसान भी हो जाता है। जब भी इस तरह से गैप आती है सूर्य फिंगर में, तो ऐसे लोग का माता पिता से तनाव होता है, या तो किसी मजबूरी के चलते माता पिता से दूर रहते हैं और रुपए पैसे ऐसे लोगों के हाथ में अक्सर नहीं टिकते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, जो शनि के प्रतिकूल परिणामों में कमी लाती है। बुध फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, जो दाम्पत्य जीवन में थोड़े मनमुटाव का संकेत माना जाता है। और यहाँ भी वही बात शो होती है, जब भी गैप आएगी तो रुपए पैसे को रोक सकने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंगूठी की लंबाई अच्छी है, लेकिन अंगूठा स्ट्रेट है। जब भी इस तरह से स्ट्रेट अंगूठा होता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी दिखती है इनके अंदर और तर्क शक्ति की भी कमी है। और दाम्पत्य जीवन भी एक साधारण इनका कहा जा सकता है। संतान सुख के कोई स्पष्ट निशान इनके हाथों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये भाग जब भी बाहर निकलता है तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। दिमाग काफ़ी तेज होता है ऐसे लोगों का। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है, थोड़ा दबा हुआ है। रुपये पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता होगा, लेकिन उंगली की लंबाई इस अवगुण में भी थोड़ी कमी ला देती है। और सूर्य फिंगर इनकी लंबाई सूर्य फिंगर की अच्छी है, लेकिन सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत दबता है तो ऐसे लोग किसकी कितनी भी मदद कर ले, बदले में इन्हें कोई मान सम्मान पुरस्कार यश नहीं मिलता है, तिरस्कार ही मिलता है। और जब भी इस तरह से तीर आ जाएगा तो यह मान प्रतिष्ठा में हानि का सूचक माना जाता है। कोई बहुत अच्छी सूर्य रेखा भी नहीं है इनके हाथों में, तो एक मिडिल एज के बाद भी जो सूर्य रेखा होनी चाहिए वह भी इनके हाथों में नहीं बन पा रही है। हल्की होकर चलती सूर्य रेखा है, उस पर भी एक ब्रांच शनि पर्वत की तरफ ऐसी हल्की होकर जाती लगती है, जो संघर्ष के साथ धन लाभ का संकेत दे रही है। ये तिल बहुत नकारात्मक माना जाता है सूर्य पर्वत पर। इसे दो तरह से देखा जाता है मान प्रतिष्ठा को लेकर। एक तो केतु पर्वत भी इनका निगेटिव है। जब भी केतु पर्वत नेगेटिव होता है तो व्यक्ति के चरित्र में दोष लाता है। चरित्र पर कई बार उनके लांछन भी लगता है, तो इन्हें इस विषय में सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इनके सूर्य पर्वत पर भी ये तिल और केतु पर्वत नकारात्मक है, तो इनके चरित्र को लेकर कोई सवाल उठ सकता है, कोई इन पर इल्ज़ाम लग सकता है, मानहानि इनकी हो सकती है। इनसे इन्हें सचेत रहना चाहिए। शनि पर्वत की बात करते हैं तो दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबता है जीवन के प्रति निराशा भाव होता है, मन में हीन भावना रहती है, व्यक्ति अपनी लेवल से संतुष्ट नहीं हो पाता है व्यक्ति। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका दबा हुआ है, लेकिन एक इनकम्प्लीट गुरु वाले ज़रूर है इनके हाथों में, जो इनके
मन में धार्मिकता का संकेत दे रहा है। और इस तरह से जब लाइन बन जाती है, थोड़ी हल्की होकर चल रही है लाइनें, तो जान पहचान का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे लोगों की जान पहचान अच्छे लोगों से हो जाती है। अब मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत का उभार अच्छा है इनके। जब भी किसी से मिलेंगे एनर्जी से मिलेंगे, सामने वाला इनको याद रखता है। शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो सुख सुविधाएं इनके जीवन में मध्यम दर्जे की बनी हुई हैं। उभार इस तरह का जब हो जाता है तो अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव भी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। लेकिन यह लाइनें नकारात्मक है इनके जीवन में। पथरी होकर जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं, जालनुमा आकृति बनती है हाथों में, तो यह पितृदोष को लेकर देखी जाती है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव लाती है। रुपये पैसे को लेकर परेशान रहता है आदमी, और संतान सुख में भी कमी लाती है। और यह पितृदोष से ज़्यादा कभी कभी मांगलिक दोष और कालसर्प योग का भी कारण इस तरह की लाइनें बन जाती हैं। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहता हूं कि अगर इनकी कुंडली है तो किसी अच्छे पंडित को दिखाएं और उचित पूजा पाठ कराएं, तो इनके जीवन में इन्हें सकारात्मक परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। चंद्र पर्वत अगर देखते हैं तो यह भी थोड़ा नकारात्मक लगता है। इस तरह के दाग धब्बे जब आ जाएंगे तो ये मन में निराशा भाव देते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो ये इनकी हृदय रेखा हार्ट लाइन शनि पर्वत के नीचे जाके ख़त्म हो रही है, आगे डीम होकर चल रही है। इनकी डार्कनेस बताती है भाग्य हृदय रेखा की, कि जीवन में इनके संघर्ष, जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक संघर्ष, कोई ना कोई झंझट इनके जीवन में अवश्य ही बना रहेगा। वही हाल मस्तिष्क रेखा के हैं। एक 40 वर्ष के आसपास तक भरपूर संघर्ष दिखा रही है इनकी मस्तिष्क रेखा, आगे ठीक ठाक होकर चल रही है। लेकिन इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी नहीं मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज हो जाती है, जीवन में हुई घटनाओं को बहुत आसानी से नहीं भुला पाती। किसी भी व्यक्ति जो भी इनके साथ बर्ताव करता है, अच्छा बुरा, यह लोग रह रहकर उसे याद करते हैं और जीवन के प्रति हुई पुरानी घटनाओं को याद करके दुखी होते रहते हैं। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। और अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा भी इनकी मोटी होकर चल रही है। इस तरह से जब भी मोटी होकर चलेगी जीवन रेखा, तो यह जीवन में तनाव का संकेत मानी जाती है। कुछ गिरती हुई लाइनें भी लगती हैं इस पर। जब गिरती हुई लाइनें आएंगी तो यह मन में तनाव, बीमारी का संकेत मानी जाती है इस तरह की रेखाएं। और ये लाइन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। इस तरह से जब लाइन गिरती है तो बीमारियों का प्रतीक होती है, आर्थिक नुकसान का प्रतीक होती है। मन में कई तरह के नकारात्मक भाव इस तरह की लाइन लाती है। इनके हाथों में एक जीवन रेखा पर एक अच्छा निशान भी है, यह ट्रायंगल, जो उम्र 40 वर्ष के आसपास बन रहा है। इस टाइम पीरियड में ये कोई अच्छा धन निवेश करेंगे, कोई अच्छी जॉब भी लग सकती है इनको, या कोई मकान, ज़मीन, प्लाट, मतलब किसी भी तरह का अच्छा इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ में इस टाइम पीरियड में होगा। तो यह बहुत अच्छी बात है इनके हाथों में। भाग्य रेखा को देखते हैं तो चंद्र पर्वत से चल रही है। भाग्य रेखा बेहद कमज़ोर है इनकी। इस तरह से हृदय रेखा पर जाकर रुक गई, आगे बहुत धीम होकर ढंग से शनि पर्वत तक पहुंच भी नहीं पा रही है। तो जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाते हैं। ये भाग्य रेखा लेकिन बहुत ही कमज़ोर है, जीवन में संघर्ष को दिखाती है, रुपए पैसे के प्रति असंतुष्टि का भाव भी दिखाती है इस तरह की रेखा। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख
लाइनों की। तो लाइन तो सब हो गई। अब इनके हाथों में एक बहुत अच्छा साइन है, आपको बताता हूँ मैं। देखिए, ये इनकी हृदय रेखा, भले ही तनाव भरपूर है हृदय रेखा पर। ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। इस तरह से सभी रेखाओं को मिलाकर इनके हाथों में एक कंप्लीट एम का साइन बन रहा है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथों में होता है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है, चर्चित होता है। ऐसे लोगों से जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो यह बहुत अच्छा साइन माना जाएगा इनके हाथों में। और इसके बाद फिर देखा जाए तो इनके हाथों में एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा भी चल रहा है, जो इन्हें 40 वर्ष के आसपास तक सुरक्षा प्रदान करेगा। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा होती है किसी के हाथों में तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ रहें, कैसी भी नकारात्मक घटनाएं हो जीवन में, उस घटनाओं से निकालने का काम इस तरह की रेखा करती है। व्यक्ति को एहसास होता है कि कोई सकारात्मक ताकत है, कोई दैवी ताकत है जो उनकी पल पल रक्षा कर रही है और उन्हें बुरी घटनाओं से बचा रही है। दोस्तों, इन्होंने अपने हाथ का एक और फ़ोटो भेजा था, अनमैरिड है ये। तो उस फ़ोटो को देखकर हम इनके वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ बात कर सकते हैं। तो देखते हैं। ये इन्होंने फ़ोटो भेजा था अपने हाथों का। तो इस बात शादी विवाह को लेकर देख सकते हैं इनके हाथों में अपन। तो ये इनकी विवाह रेखा, रिलेशनशिप लाइन, 1-2 रिलेशनशिप लाइन है इनके हाथों में। 26 वर्ष के आसपास की उम्र हो चुकी है इनकी। तो ये दूसरी लाइन है। यह इस बात के स्पष्ट संकेत है कि 2 वर्ष के आसपास इनका विवाह संभव है, हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जो ये नीचे वाली लाइन है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लाइफ में इनके कोई रिश्ता होकर टूट चुका है या कोई गहरे प्रेम संबंध में पड़कर ये उसे अंजाम दे चुके हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।